नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण विषय पर निबंध लेकर आई हूँ। विषय है लॉकडाउन। कोरोना काल में लॉकडाउन की एक विशेष भूमिका रही है, इसलिए 10th 11th 12th कोई भी क्लास हो सभी में निबंध पूछा जाता है। निबंध के साथ अनुच्छेद लेखन भी पूछा जाता है। आरबीएसई हो, सीबीएसई हो, किसी में भी पूछा जा सकता है। अनुच्छेद छोटा होता है, निबंध बड़ा होता है। तो अनुच्छेद लेखन हो या निबंध लेखन हो, सभी के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर एक सूचना, हर एक महत्वपूर्ण विषय का वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। लॉकडाउन, कोविड-19 के ऊपर निबंध पूछा जा सकता है या फिर लॉकडाउन के ऊपर भी पूछा जा सकता है। तो आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पिछली एक क्लास में जिसमें मैंने कोविड-19 पर निबंध लिखवाया था, आपको बताया था कि निबंध किस प्रकार से लिखना चाहिए, उसी प्रकार से। क्योंकि बच्चों आप जानते हो कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और अच्छे मार्क्स वही प्राप्त करता है जिसका लिखने का तरीका बाकी सबसे अलग होता है। तो चलिए स्टूडेंट, हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस प्रकार से आप कोई भी डायग्राम बनाएंगे। आप इससे अलग भी बना सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे बना सकते हैं। तो लॉकडाउन का आप डायग्राम बनाएंगे क्योंकि हमारा लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए। जैसा कि मैंने बनाया, सबसे पहले प्रस्तावना, फिर लॉकडाउन क्या है, लॉकडाउन के कारण, लॉकडाउन के नुकसान और लॉकडाउन के से लाभ और उपसहार। ठीक है, ये 6 बिंदु हमने लिए हैं। इसके बाद देखिए, सबसे पहले हम लिखना प्रारंभ करते हैं प्रस्तावना से। सबसे पहले प्रस्तावना, वो ऊपर रूपरेखा थी। लॉकडाउन में खिली प्रकृति, पर्यावरण अब स्वस्थ हुआ, अपने दुष्कर्मों के कारण मूर्ख मानव व्यथित हुआ। इसी प्रकार काव्य की किसी पंक्तियों से या किसी कोटेशन से आप प्रारंभ कर सकते हो। लॉकडाउन ये मानव जाति के इतिहास में पहली बार है जहां पूरे देश में धारा 144 के तहत सबको घर पर रहने की सलाह दी गई। यह इसलिए दी गई क्योंकि एक ऐसी जानलेवा वायरस ने हमला बोल दिया, विश्व भर में लाखों लोगों की जान चली गई और अब भी संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। कोरोना वायरस से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, सामाजिक दूरी। यह संक्रमण एक इंसान से दूसरे इंसान में तेजी से फैलता है। भारत के सभी राज्यों में लोग घर पर रहकर सरकार के कड़े निर्देशों का पालन कर रहे हैं। अब हम लिखेंगे लॉकडाउन क्या है। लॉकडाउन एक आपातकालीन व्यवस्था है जो किसी आपदा या महामारी के वक्त लागू की जाती है। जिस इलाके में लॉकडाउन किया गया है उस क्षेत्र के लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है। लॉकडाउन का अर्थ है तालाबंदी। लॉकडाउन के वक्त कोई भी व्यक्ति अनावश्यक कार्य के लिए सड़कों पर नहीं निकल सकता। लॉकडाउन में व्यक्ति को जरूरी सामान के लिए बाहर निकलने की अनुमति दी जाती है। लोगों को सिर्फ दवा और खाने पीने जैसी जरूरी चीज़ों की खरीदारी के लिए ही बाहर आने की इजाज़त मिलती है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मार्च के महीने में 24 मार्च को 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी। मोदी जी द्वारा उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम था और उन्होंने ऐसा कोरोना नामक महामारी से देश को बचाने के लिए किया था। इस प्रकार से आप उसमें डायग्राम भी बना सकते हैं अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए। फिर लॉकडाउन करने के क्या क्या कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारण हम देखते हैं। भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन को अपनाया गया। यह इसलिए ताकि देश की जनता को कोरोना महामारी से बचाया जा सके। वर्तमान समय में दुनिया का हर देश कोरोना से बेहाल है। चारों तरफ लोग मर रहे हैं। इसका संक्रमण भी बहुत तेज गति से फैलता जा रहा है। इटली और स्पेन जैसे देश जिनकी मेडिकल स्थिति दुनिया में बेहतरीन मानी जाती है, जब ऐसे देशों ने अपने हाथ खड़े कर दिए तो भारत अभी बहुत पीछे है। वहां जैसी स्थिति भारत में न आए, इसलिए भारत सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की थी। यह कोरोना के विस्तार को रोकने में कुछ सहयोग कर सकता है। इसके प्रभाव में आने से पूर्व सरकार ने एक दिन का जनता कर्फ्यू भी लगाया था। इसके बाद इस लॉकडाउन को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। तो जैसा बच्चों आप जान रहे हैं कि इटली जो है, इटली, अमेरिका, ये सब मेडिकल व्यवस्था में हमसे कितने कदम आगे हैं। उसके बाद इनकी क्या स्थिति, आज भी आप अमेरिका की स्थिति देखिए, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर आ रहा है। बड़ी स्थिति खराब हो रही है अमेरिका की। तो लॉकडाउन लागू करने के पीछे सरकार का बहुत बड़ा उद्देश्य था कि लोगों में जो है सामाजिक दूरी बनी रहे। इमोशनल डिस्टेंस नहीं बनाना, हमको सामाजिक दूरी बनानी है। क्योंकि सामाजिक दूरी बनाने से लोग जितना एक दूसरे से दूर रहेंगे, जो कोरोना की चैन है वो टूट जाती है। क्योंकि आपको पता है कि उसकी एक समय सीमा होती है कि वह 8 घंटे तक जिंदा रहता है, कहीं 12 घंटे तक रहता है। तो लोग जब एक दूसरे से दूर रहते हैं
तो उसकी जो चेन बढ़ने वाली होती है वो टूट जाती है। और आपने देखा कि भारत जहाँ की जनसंख्या 135 करोड़ से भी ज़्यादा है, और शिक्षा व्यवस्था जो है, हमारी चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति तो आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी भारत में अभी तक भी जो है कंट्रोल बना हुआ है। वो किस कारण से है? इस लॉकडाउन का उस पर बहुत बड़ा हाथ है। चलिए आगे देखते हैं। लॉकडाउन से नुकसान। क्या मानव प्रकृति के लिए बीमारी है? क्या कोरोना और लॉकडाउन इसकी दवाई है? लॉकडाउन की वजह से मजदूरों को बहुत नुकसान हुआ है, जो रोजमर्रा के काम से अपने घर से का पेट पालते थे। लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट जो नुकसान है आपको लिखना है बच्चों, कि लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान नहीं हुआ है, देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ चुकी है। देश आज कितने ही वर्ष पीछे हो चुका है, देश की अर्थव्यवस्था जो है वह अस्त व्यस्त हो चुकी है। लॉकडाउन की वजह से देश आर्थिक रूप से कमजोर पड़ रहा है। लॉकडाउन के कारण से देश की प्रगति दशकों पीछे चली गई है। लॉकडाउन से देश की जीडीपी विकास दर में बहुत कमी आई है। छोटे मजदूर, महिलाएं, दिहाड़ी काम पर करने वाले लोग इस लॉकडाउन से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। उनका रोजगार छिन गया है। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए बच्चों, करोड़ों लोग। बच्चे भी पूरे दिन घर पर रहकर चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। और इस लॉकडाउन के कारण से एक बड़ी चीज़ क्या हुई है कि सभी जो है ऑनलाइन जो सोशल मीडिया का उपयोग इतना अधिक करने लगे हैं, जिससे बच्चों के और सभी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने लगा है। कोरोना वायरस की खबरें लोगों को परेशान कर रही है, जिससे कई लोग डिप्रेशन जैसी समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रियां और कारखाने और बहुत सारे रोजगार बंद हो चुके हैं। शिक्षा व्यवस्था भी ठप हो गई है, जो तो आप जान ही रहे हैं। पूरे देश में तालाबंदी हो गई है, और लॉकडाउन के कारण से बहुत ही बड़ा नुकसान देश में हुआ है। भले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक हर दृष्टिकोण से हम देखें तो लॉकडाउन के कारण बहुत सारा नुकसान देश में हुआ है। लॉकडाउन से लाभ क्या क्या है? वैसे तो बच्चों बहुत सारे नुकसान और भी हैं और लाभ भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पास क्या होती है, एक शब्द सीमा होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग है। कुछ चीज़ें मैंने लिखी नहीं है, लेकिन आपको बोलकर बताई है, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लॉकडाउन से सीखी एक बात, जीवन असंभव बिना किसान उत्पाद। लॉकडाउन की वजह से कोरोना को फैलने के लिए लोग ही नहीं मिलेंगे, और इससे कोरोना के बढ़ने की संभावना बहुत कम है। हमारी प्रकृति को जैसा नया जीवन मिल गया हो, प्रदूषण का स्तर भी बहुत कम हुआ है, क्योंकि सारे यातायात के साधन बंद हो गए। देखो, कोरोना से जो है लॉकडाउन से एक बहुत बड़ा लाभ हुआ। वाकई में पर्यावरण को एक नया जीवन मिल गया। पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या थी उसमें बहुत अंतर आया है, क्योंकि आपको पता है कि जीवन जैसे एक प्रकार से थमसा गया है। प्रदूषण की समस्या, सारे यातायात, कल कारखाने कितने दिनों के लिए बंद हो गए। आपने देखा था कि दिल्ली के अंदर जो है प्रदूषण इतना था कि इवन और ओड नंबर के अनुसार एक बार यातायात की व्यवस्था की गई थी, ताकि प्रदूषण पर कुछ कंट्रोल किया जा सके। तो लॉकडाउन से इसमें बहुत लाभ हुआ है। और आपको पता है कि कितनी सारी, जितने कोविड-19 के कारण लोगों की मृत्यु हो रही है ना, उससे ज़्यादा तो सड़क दुर्घटनाओं के कारण होती थी। उनके ऊपर एक विराम सा लग गया है। कई परिवारों में समय की कमी के कारण दूरियां जो है खत्म हो गई। आपको पता है कि सबसे बड़ा एक लाभ और ये हुआ है कि लोगों के आपस में प्रेम से मिलजुल कर परिवार को साथ समय बिताने का समय मिला है। लोगों के मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने रामायण, महाभारत जैसे पौराणिक धारावाहिक का प्रसारण दूरदर्शन पर कराया है। लॉकडाउन की वजह से हुआ, ताकि लोग घर पर रह सके। लॉकडाउन, जिसका दूसरा नाम क्वारंटाइन भी कहा जा सकता है, माना जा रहा है कि आप जितना कम अपने घर से निकलेंगे, आपको कोरोना होने की संभावना उतनी ही कम रहेगी। लॉकडाउन की वजह से पर्यावरण को स्वच्छ रखने का समय मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन का ऐलान किया है। लोगों ने लॉकडाउन से एक बहुत बड़ा लाभ ये भी हुआ है कि लोगों को अपने परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिला है, और लोग परिवार का महत्व जान पाए हैं। परिवार की अहमियत क्या होती है, तो देखिए अब हम उपसंहार देखते हैं। काली रात अंधेरी है या भोर का समय हो गया, काला धुआं हटकर आज नीला गगन है हो गया। उपरोक्त विवेचन से निष्कर्ष निकलता है कि लॉकडाउन से वैश्विक महामारी के संक्रमण को कम किया जा सकता है। देश बड़ी दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। लॉकडाउन ने देश की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है और देश की प्रगति दशकों पीछे चल गई है। परंतु अतः हम सभी को मिलकर अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।
हम सभी को सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए देश की शांति व्यवस्था को बनाए रखना है, देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करना है। तो बच्चों, मैंने आपको इससे पहले कोरोना के ऊपर जो निबंध लिखवाया था उसमें मैंने बहुत सारी कोटेशन, बहुत सारी अच्छी अच्छी पंक्तियाँ लिखवाई थी। उपसंहार में इसकी बजाय मैंने जो आपको है ना कम याद करना पड़े, इसके लिए आपको एक तरीका बता रही हूँ कि जो मैंने कोविड-19 वाले निबंध में उपसंहार में जो पंक्तियाँ लिखाई थी, सेम टू सेम वही पंक्तियाँ आप इस निबंध में भी लिख सकते हो। तो आज का वीडियो इतना ही है। कल फिर आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी के लिए अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो आने वाले हैं, तो आप हर क्लास को अटेंड करें। तब तक के लिए धन्यवाद।